हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां जैक हेवन इंक रॉक पे अपने ब्लड लेवल को चेक करता है, पर जैक के ब्लड का कोई भी रैंक और ग्रेड नहीं था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां सभी लोग जैक का मजाक उड़ा रहे होते हैं। और वहीं वो तीनों लड़के जैक का मजाक उड़ाते हुए उससे कहते हैं, तुम अपनी पावर का इतना ज्यादा शो ऑफ कर रहे थे, पर तुम्हारा तो कोई रैंक है ही नहीं, तुम्हारे अंदर तो कोई पावर ही नहीं है, तो फिर तुम्हारी इतना एरोगेंट बनने की हिम्मत कैसे हुई। वहीं जैक अपने आप से बात करते हुए कहता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे लगता है किसी वजह से मेरे ब्लड की कल्टीवेशन खत्म हो गई है। ये कहकर जैक बहुत ज्यादा सैड हो गया था। ये देखकर मिस जुई जैक को दिलासा देते हुए कहती है, मिस्टर जैक आप हार ना माने, हो सकता है आपका बोन टेस्ट बहुत अच्छा जाए। ये सुन के जैक खड़ा होते हुए मिस जुई से कहता है, ओके ठीक है, तो चलो वो भी ट्राई कर लेते हैं। और ये कहकर जैक अपनी आंखें बंद करके अपनी बोन्स पावर को अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते हुए हेवन इंक रॉक पे हाथ रख देता है। और जैसे ही जैक हेवन इंक रॉक पे हाथ रखता है, तो हेवन इंक रॉक से बहुत ही ज्यादा गोल्डन ऑरा निकलने लगता है। वो गोल्डन ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी थी। और वहाँ पे मौजूद लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं, ये कितना ज्यादा पावरफुल और लाइटनिंग हो रहा है, अगर मैंने कुछ देर और इसे देखा तो मैं अंधा हो जाऊंगा। गोल्डन ऑरा को देखकर उन तीनों में से एक लड़का कहता है, इसका बोन लेवल तो हेवन रैंक का है। ये सुन के दूसरा लड़का उसको थप्पड़ मारते हुए कहता है, उसकी तारीफ करना बंद करो। और तभी उनका लीडर जैक की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे सामने शो ऑफ करने की, अब तो कोई भी तुम्हें हमसे नहीं बचा सकता। जैक के गोल्डन ऑरा को देखते हुए डियान लोंग अनाउंस करता है, इसका बोन लेवल टॉप ग्रेड ऑफ हेवन है। ये देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। और वो सभी आपस में बातें करते हुए कहते हैं, जैक का गोल्डन ऑरा वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल था। और जैक के इस गोल्डन ऑरा को देखते हुए ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जैक का बोन लेवल टॉप ग्रेड ऑफ हेवन है। ये लड़का तो वाकई बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। और वहाँ पे मौजूद सभी लोग जैक से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गए थे। तभी जैक के सामने उसकी सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है, कांग्रेचुलेशन, आपने सभी डिसेबल्स की वॉरशिप को हासिल किया है, इस वजह से आपको सिस्टम की तरफ से 10 पॉइंट्स मिलते हैं। ये सुन के तो जैक की खुशी दुगनी हो गई थी। उसके बाद जैक एक बार फिर से अपनी नौटंकी शुरू कर देता है। और जैक उन तीनों लड़कों का मजाक उड़ाते हुए उनसे कहता है, मैं तुम तीनों को थैंक्स कहना चाहता हूँ, ये सब तुम तीनों की वजह से हुआ है। तुम तीनों ने ही मुझे एडमायर किया था, और आज सिर्फ तुम तीनों की वजह से ही मैं इस मुकाम पे हूँ। पर जैक यहाँ भी नहीं रुकता और वो लगातार उन तीनों का मजाक उड़ाने लगता है। तभी जैक का मुझे प्लास्टर थोड़ी देर के लिए जैक के फेस से हट जाता है, पर जैक ने जल्दी से उसे दोबारा लगा लिया था। और ऐसा होते ही वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को जैक एक पल के लिए बिल्कुल ही चेंज नजर आता है, पर वो सभी इसे अपनी नजरों का धोखा समझकर इग्नोर कर देते हैं। एल्डर मोटियन भी दूर से खड़ी होकर ये सब देख रही थी और उसने जैक को पहचान भी लिया था। वो जैक को देखते हुए कहती है, ये तो वही लड़का है, ये यहाँ तक भी पहुँचाया। और ये कहते ही एल्डर मोटियन के फेस पे एक डेविल स्माइल आ गई थी। मुझे लगता है एल्डर मोटियन कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है। अब वो क्या प्लानिंग कर रही है, ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। उसके बाद सभी डिसाइबल्स एक एक करके हेवन इंक रॉक की मदद से अपने ब्लड और बोन्स का टेस्ट करते हैं, जिसमें कुछ डिसाइबल्स पास हो गए थे और काफी सारे डिसाइबल्स फेल भी हो गए थे। उसके बाद डियान लोंग अनाउंस करता है, इस टेस्ट का फर्स्ट राउंड खत्म हो गया है, जिन्होंने फर्स्ट राउंड को पास कर लिया है वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर ले। और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद पास हुए सभी डिसाइबल्स कोर्ट यार्ड में इकट्ठा हो। अगले सीन में हम क्याओशन और डियान लोंग को देखते हैं, जो सेक्ट लीडर को ग्रीट करते हैं। तभी मिस चू वेन क्याओशन से पूछती है, क्या इस बार की सिलेक्शन में कोई आउटस्टैंडिंग डिसाइबल आया है। जिसपे डियान लोंग मिस चू वेन से कहता है, हाँ, इंपीरियल सिटी से 3 लोग आए हैं और उनमें से एक का ब्लड और बोन्स लेवल लोअर ग्रेड ऑफ अर्थ है। ये सुन के सेक्ट लीडर डियान लोंग से कहते हैं, ठीक है, ये इतना भी बुरा नहीं है, मैं ये सब तुम पे छोड़ता हूँ। ये सुन के क्याओशन आगे आते हुए सेक्ट लीडर से कहता है, एक और लड़का आज आया था, उसके ब्लड का कोई भी ग्रेड और रैंक नहीं था, पर उसका बोन्स लेवल। यहाँ पे क्याओशन जैक की बात कर रहा था और वो जैक के बारे में आगे कुछ बताता उससे पहले ही एल्डर मोटियन क्याओशन को टोकते हुए कहती है, ये इतना बड़ा मैटर नहीं है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी के लिए हमारे पास इससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं डिस्कस करने के लिए। यहाँ पे एल्डर मोटियन एक बार फिर से जैक का नाम किसी के सामने नहीं आने देती। पता नहीं एल्डर मोटियन के दिमाग में क्या चल रहा है, पर वो जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रही है। अगले सीन में हम जैक और बाकी सभी डिसाइबल्स को जियानियन सेट के कोर्ट यार्ड में देखते हैं, जहाँ पे जियानियन वैली के अंदर जाने के लिए एक पोर्टल खुला हुआ था और उन सभी को अपने टेस्ट के सेकंड राउंड को पार करने के लिए जियानियन वैली के अंदर जाना था। तभी डियान लोंग अनाउंस करते हुए उन सब से कहता है, सभी पार्टिसिपेंट्स इस पोर्टल के थ्रू जियानियन वैली के अंदर जाएंगे और जो भी एक लेवल 6 बीस्ट की कोर को ले आएगा सिर्फ वही इस राउंड में पास होगा। और इस साल के एग्जाम भी बिल्कुल पिछले साल की तरह है। पिछले साल की तरह इस साल भी वैली के डीप में एक सेंचुरी ओल्ड इमोर्टल हर्ब रखी हुई है, जो कि विनर को रिवार्ड दी जाएगी। इमोर्टल हर्ब का नाम सुनकर सभी डिसाइबल्स बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और उनमें से एक डिसाइबल कहता है, इमोर्टल हर्ब बॉडी के अंदर मौजूद छुपी बीमारियों को भी ठीक कर देती है और उसी के साथ बॉडी की पावर भी कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है। एक इमोर्टल हर्ब की पावर को कंज्यूम करना 10 साल की प्रैक्टिस के बराबर है और यही वजह है कि हम इमोर्टल हर्ब को खरीद नहीं सकते। ये सुन के जैक कहता है, ये तो वाकई बहुत अच्छी चीज है। तभी जैक की सिस्टम ओपन होती हुई जैक से कहती है, एक रैंडम टास्क आया है, सेंचुरी ओल्ड इमोर्टल हर्ब को हासिल करें। जिसपे जैक अपनी सिस्टम से कहता है, डोंट वरी, उसे मैं ही हासिल
करने वाला हूँ। तभी एक दूसरा लड़का आगे आते हुए कहता है, हम तो इतने सारे लोग हैं, तो भला एक इमोर्टल हर्ब हम सब के लिए कैसे काफी होगी। जिसपे वो एल्डर कहता है, वो इमोर्टल हर्ब उसी की होगी जो उसे पहले हासिल करेगा, पर उसको हासिल करने के लिए मैं आप सबको एक शॉर्टकट बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप उस इमोर्टल हर्ब को सबसे पहले हासिल करें तो एंडलेस चेन ब्रिज से गुजरना होगा। पर वो ब्रिज कोई नॉर्मल चेन ब्रिज नहीं है, उस ब्रिज में थंडर पास होता रहता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसे सिर्फ एक लेवल 8 का कल्टीवेटर ही बर्दाश्त कर सकता है। अगर कोई लेवल 8 से कम का कल्टीवेटर उस ब्रिज से गुजरता है तो वो वहीं मारा जाएगा। ये सुन के सभी डिसाइबल्स कहते हैं, ये तो बहुत ही खतरनाक है और हम में से सिर्फ कुछ लोग ही 9 लेवल के हैं, तो फिर भला लेवल 8 से कम वाले लोग उस ब्रिज को कैसे क्रॉस करेंगे। ये सुन के वो तीनों लड़के स्माइल करने लगते हैं और जैक उनकी तरफ देखते हुए कहता है, मुझे लगता है यहाँ पे किसी ने इंटरनल फैसले में चीटिंग की है। ये सुन के मिजुई जैक से कहती है, मिस्टर जैक आप परेशान ना हो, मैं 9th लेवल की कल्टीवेटर हूँ और मुझे लगता है मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ उस ब्रिज को क्रॉस करने में। ये सुन के जैक मिजुई से कहता है, पर अगर आपने ऐसा किया तो आप मेरी वजह से पीछे रह जाएंगी। ये सुन के मिजुई जैक से कहती है, आप सिर्फ मुझे जुई बुला सकते हैं और इससे पहले आपने एक बार मेरी हेल्प की थी, तो अब एक बार तो मैं भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ। ये सुन के जैक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, ये लड़की सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है बल्कि दिल की भी बहुत ज्यादा अच्छी है। ये तो एक परी है जो हेवन से अर्थ पे आई है। उसके बाद उस टेस्ट का सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाता है और सबसे पहले वही तीनों लड़के उस पोर्टल से होते हुए जियानयू वैली के अंदर जाते हैं। उसके बाद सभी एक एक करके उस पोर्टल से होते हुए जियानयू वैली के अंदर चले जाते हैं। अगले सीन में हम जैक और मिजुई को जियानयू वैली के अंदर देखते हैं, जहाँ जुई जैक से कहती है, मैंने एक इनर डिसाइबल से सुना था कि थंडर चेन ब्रिज उस तरफ है, और ये कहकर मिजुई एक तरफ इशारा करती है। उसके बाद वो दोनों उस ब्रिज की तरफ निकल जाते हैं और जैसे ही वो दोनों उस ब्रिज के पास पहुंचते हैं, वो तीनों लड़के अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए एक बहुत बड़ी सोर्ड से उस चेन ब्रिज को तोड़ देते हैं। और ये देखकर मिजुई बहुत ज्यादा सैड हो गई थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जैक और मिजुई कैसे उस ब्रिज को क्रॉस करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नहीं आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।